2020 के अंदर में राहुल ने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि उसको सभी लोग बोल रहे थे कि म्यूचुअल फंड सही होता है, लंबे टाइम में बहुत पैसा बना के देता है। तो राहुल ने भी सोचा जब इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। अब राहुल ने एक हाई रिटर्न दिखने वाले म्यूचुअल फंड को पकड़ लिया, जिसने पिछले एक साल के अंदर में लगभग 35% का रिटर्न दिया था। तो राहुल को भी लगा जब पिछले एक साल के अंदर में ये 35% का रिटर्न दे सकता है, तो आने वाले 5 साल के अंदर में ये मेरे गोल को तो अचीव करवा ही देगा। उसका केवल 5 साल का गोल था। अब राहुल ने 5 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया, नॉन स्टॉप एसआईपी किया। 5 साल के बाद क्या होता है, राहुल जब अपने कॉर्पस को चेक करता है तो उसका कॉर्पस उसके गोल के मुकाबले बहुत ज्यादा कम निकलता है। मतलब सोचिए, जिस म्यूचुअल फंड ने उसके इन्वेस्ट करने के एक साल पहले 35% का रिटर्न दिया था, अब अगले 5 साल के अंदर में वो अपने गोल को भी नहीं हासिल कर पाता है। वहीं उसका दोस्त होता है अमन। अमन ने भी सेम टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, क्योंकि राहुल ने अमन को भी बताया था। अमन ने एक दूसरा म्यूचुअल फंड चूज किया था, बट 5 साल के बाद जो अमन का कॉर्पस था वो राहुल के मुकाबले 2 गुना ज्यादा था। मतलब 2x कॉर्पस हो गया था अमन का राहुल के मुकाबले, और अमन ने अपने गोल को अचीव भी कर लिया था। इन दोनों में सब कुछ कॉमन है, दोनों ने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, दोनों ने 5-6 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया। बट आखिर में फर्क कहां पे पड़ गया, आखिर में क्यों अमन का कॉर्पस 2 गुना ज्यादा हो गया? इसके पीछे का रीजन है म्यूचुअल फंड कैटेगरी। इस पूरे वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर में कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी हर इन्वेस्टर के लिए नहीं बनी हुई है, किस टाइप के इन्वेस्टर को किस म्यूचुअल फंड कैटेगरी से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे एक गलत म्यूचुअल फंड कैटेगरी आपके सालों की मेहनत को, सालों के कमाए हुए पैसे को एक साल के अंदर में बर्बाद कर सकती है। इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा, हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि याद रखिएगा प्रॉब्लम म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर। इस वीडियो के पहले पार्ट में हम बात करने वाले हैं सबसे बड़ी गलती के बारे में। अब देखिए, जो भारत के इन्वेस्टर्स हैं इनके अंदर एक कॉमन पैटर्न पाया गया है। मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा नोटिस किया है और आप भी इस चीज को बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। अब देखिए, जैसे ही आप डिस्काउंट ब्रोकर ऐप को डाउनलोड करते हैं और डिस्काउंट ब्रोकर ऐप को आप ओपन करते हैं, उसके बाद आपको शुरू में ही दिखा दिया जाता है कि ये हाई रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड है, ये लो रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड है, ये सेफ म्यूचुअल फंड है, इसने पिछले एक साल में 40% का रिटर्न दिया है, इस म्यूचुअल फंड ने 50% का रिटर्न दिया है। अब जो एक रिटेल इन्वेस्टर होता है, जो पहली बार म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आया हुआ है, जब उसको सामने दिखता है कि इस म्यूचुअल फंड ने 50% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में, 2 साल के अंदर में, तो वो सोचता है कि रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है। जब सामने ही दिख जा रहा है कि 50% का रिटर्न है एक साल के अंदर में, तो इससे बढ़िया म्यूचुअल फंड तो हो ही नहीं सकता है। अब वो बेचारा उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है। मैं आपको एक सटीक एग्जांपल देता हूं, बहुत ही सटीक एग्जांपल है, आप सभी लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। 2022, 23, 24 के अंदर में लगभग सभी कैटेगरीज के अंदर, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, सभी कैटेगरीज के अंदर आपको टॉप के अंदर जो म्यूचुअल फंड दिख रहा था उसका नाम था क्वांट म्यूचुअल फंड। वो हमेशा टॉप में दिखता था, और उसके नीचे जो बाकी म्यूचुअल फंड्स थे वो होते थे, वो हमेशा टॉप में रहता था लगभग सभी कैटेगरीज के अंदर में। अब इसका नुकसान क्या हुआ कि जितने भी लोग मार्केट में आए हुए थे कोविड के बाद, वो केवल इसी म्यूचुअल फंड को देख रहे थे टॉप के अंदर में, और जो एप्स होते थे ना डिस्काउंट ब्रोकर वाले, वो भी केवल क्वांट म्यूचुअल फंड को ही दिखा रहे होते थे अपने फ्रंट स्क्रीन के ऊपर। अब इसके वजह से क्वांट के अंदर इतने सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, स्पेशली क्वांट स्मॉल कैप के अंदर भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और वही लोग आज के टाइम में बहुत ज्यादा पछता रहे हैं कि क्वांट बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, क्वांट की हालत खराब हो चुकी है, क्वांट के फंड मैनेजर्स अब उतने अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं जैसे 2022 के अंदर किया करते थे। देखिए, यहाँ पे क्वांट की बिल्कुल गलती नहीं है, यहाँ पे गलती साफ साफ आपकी है, क्योंकि आपने कुछ भी रिसर्च नहीं किया है। कोई भी म्यूचुअल फंड अगर 1-2 साल के अंदर में बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, तो आने वाले 2 से लेकर 3 साल के अंदर में अंडर परफॉर्मेंस आना तय होता है। इसके साथ मैं एक और एग्जांपल देता हूं मोतीलाल का। मोतीलाल 2024 के अंदर में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला म्यूचुअल फंड था, स्पेशली मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बट 2025 के अंदर में उसकी हालत खराब हो गई। आज के टाइम पे भी उसकी हालत खराब चल रही है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि फंड ही बेकार हो गया, इसका मतलब ये है कि आपने उस फंड से ज्यादा उम्मीद रख लिया था, आपने बिल्कुल रिसर्च नहीं किया था कि आपका गोल क्या है, रिस्क क्या है, और आपने आंख बंद करके उस कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। इसका नुकसान ये होता है कि लोगों को 3 से लेकर 5 साल तक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, उनको कोई भी रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो पहली कैटेगरी है सेक्टोरल या थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स की। ये वो फंड्स होते हैं जो एक सेक्टर या एक थीम के ऊपर बेट ले रहे होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, इंफ्रा सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया। ये एक सेक्टर में आपके पैसों को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब इनके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स होंगे वो केवल एक सेक्टर के होने वाले हैं। अब देखिए, इसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि अगर आप सही टाइम पे इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो आप इतना ज्यादा पैसा बना लेंगे कि एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड आने वाले 4-5 साल तक भी उतना पैसा नहीं बना पाता है।
एग्जांपल देता हूं, अभी कुछ टाइम पहले डिफेंस सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे थे 2024 के आसपास, और उस टाइम के अंदर में जिन लोगों ने भी उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर, उन्होंने खूब पैसा बनाया था, बहुत ज्यादा पैसा बना के मार्केट से बाहर निकले थे। बट ध्यान रखिएगा, ये केवल लिमिटेड टाइम के लिए होता है, समझ लीजिए एक लिमिटेड स्टॉक की तरह होता है जो कि कभी भी खत्म हो सकता है। मतलब कि 2 महीने हो सकता है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। अगर आपकी टाइमिंग सही है और अगर आप रैली से पहले पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं, लमसम कर लेते हैं, तो आप बहुत ज्यादा पैसा बना पाएंगे। बट अब बात करते हैं नुकसान के बारे में। ये बहुत ज्यादा साइक्लिकल होते हैं, इनका एक साइकिल आता है, उसी साइकिल के अंदर में ये पैसा बनाते हैं। और अगर आपने गलत टाइम पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया सेक्टोरल या थेमेटिक म्यूचुअल फंड में, तो ध्यान रखिएगा आने वाले 5 से लेके 7 साल तक आपको जीरो रिटर्न भी मिल सकता है। जीरो रिटर्न हो सकता है, आपका पोर्टफोलियो माइनस में रहे, आने वाले 7 साल तक आपको कोई भी ग्रोथ देखने को ना मिले, क्योंकि ये केवल चलते हैं जब न्यूज आती है। मतलब कोई न्यूज आ गई सेक्टर से लेके, ये सेक्टर में मान के चलिए बजट आ गया, तो ये बहुत ज्यादा भागते हैं, बहुत तेजी के साथ भागते हैं। बट वो रैली केवल लिमिटेड टाइम के लिए होती है, लंबे टाइम के लिए नहीं होती है। तो अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं, दूर रहिएगा सेक्टोरल और थीमेटिक फंड से, आपको सेक्टोरल फंड की तरफ देखना भी नहीं है। दूसरा, अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो एसआईपी करके भूल जाना चाहते हैं लंबे टाइम तक, तो सेक्टोरल या थीमेटिक फंड से दूर रहिए, क्योंकि यहां पे अप टू डेट रहना पड़ता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको न्यूज से अप टू डेट रहना पड़ेगा, बार बार न्यूज को देखना पड़ेगा सेक्टर के रिलेटेड। अगर सेक्टर में कोई अच्छी न्यूज आती है तो आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेक्टर में कोई खराब न्यूज आती है तो आपको बाहर भी निकलना पड़ सकता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए ही बनाए जाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए सेक्टर ग्रो करता है। लंबे टाइम में इसके अंदर पैसा बनना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरी कैटेगरी है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। अब आप में से बहुत सारे लोग चौंक गए होंगे कि मैं स्मॉल कैप को ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि स्मॉल कैप में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, स्मॉल कैप में तो वेल्थ क्रिएट होता है। यही गलती है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको स्मॉल कैप से दूर रहना है। देखिए, स्मॉल कैप फंड्स का हम जब भी नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक ही सेंटेंस दौड़ रहा होता है कि हाई रिस्क इज इक्वल टू हाई रिटर्न। ये बहुत पुराना वर्ड है और बहुत ज्यादा ये फैला दिया गया आज के टाइम में सोशल मीडिया के थ्रू। अब लोग क्या आपको बोल रहे होते हैं ना कि स्मॉल कैप में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क तो बहुत ज्यादा रहेगा, बट आपका पैसा बहुत तेजी के साथ डबल होने वाला है। अब इसी लालच के चक्कर में बेचारा जो एक बिगिनर इन्वेस्टर होता है या जो ऐसा इन्वेस्टर होता है जो रिस्क ले ही नहीं पाता है, वो स्मॉल कैप में घुस जाता है। और शुरू में तो बहुत मजा आता है, जब 1 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में जब रिटर्न मिलता है ना, बहुत मजा आता है। बट जब स्मॉल कैप नीचे गिरना स्टार्ट होता है, बड़ों बड़ों की हालत खराब हो जाती है, जो कि आपको अभी के टाइम में करंट सिचुएशन में देखने को मिल रहा है। पिछले 1-1.5 साल के अंदर में कुछ भी स्मॉल कैप ने रिटर्न नहीं दिया है, उल्टा आपका पैसा निगेटिव में होगा अगर आपने 2 साल पहले स्मॉल कैप के अंदर एसआईपी किया होगा या लमसम किया होगा। क्योंकि देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होता है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 साल के अंदर में 22% का रिटर्न दिया है, 25% का रिटर्न दिया है। अब आपको लगता है कि फ्यूचर के अंदर में भी ये म्यूचुअल फंड मेरे को इतना ही रिटर्न देने वाला है। आप ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि हर साल मार्केट साइकिल चेंज होता है, हर साल साइकिल चेंज होता है, कोई और साइकिल आता है। हो सकता है 2026 में कोई और साइकिल आए, मार्केट बहुत ज्यादा भागना स्टार्ट कर दे, स्मॉल कैप भागना स्टार्ट कर दे, या मार्केट में वैसे ही साइकिल रहे जो 2025 के अंदर था। इस साल के अंदर में भी स्मॉल कैप आपको कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है, कुछ भी हो सकता है स्मॉल कैप के साथ। आपको ना एक वीडियो मिलेगी आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा उस वीडियो का लिंक। मैंने उस पूरी वीडियो के अंदर स्मॉल कैप के बारे में बताया था कि स्मॉल कैप भी साइकिलिक चलता है, मतलब इसका भी एक साइकिल होता है। देखिए, 2007 से लेकर 2015 या 16 तक स्मॉल कैप इंडेक्स ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया था। मैं निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात कर रहा हूं, उसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया था। मतलब जिसने 2007 के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था, 2015 से लेकर 16 तक उसको कुछ भी रिटर्न नहीं मिला है। बट 2018 से लेकर 2024 के बीच में उसने इतना रिटर्न दे दिया, इतना रिटर्न दे दिया कि लोग बहुत ज्यादा पागल हो चुके हैं। इसलिए आपको ध्यान देकर चलना है। स्मॉल कैप में आने वाले 5 साल तक आपको निगेटिव रिटर्न भी मिल सकता है, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। बट उसका 6वां 7वां साल जो होने वाला है ना, उसमें हो सकता है स्मॉल कैप रिकवरी दे दे, बहुत ज्यादा आपको रिटर्न लाके दे दे। तो अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो मार्केट गिरते ही बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, 20 या 30% की गिरावट आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपकी हालत खराब हो जाती है, आप पैसों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो ध्यान रखिएगा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं बना हुआ है। क्योंकि मैक्सिमम लोग स्मॉल कैप में गलती ये करते हैं कि वो एंट्री करते हैं टॉप के अंदर में, जब स्मॉल कैप एकदम अपने हाई वैल्यूएशन पे होता है तब एंट्री करते हैं, और एग्जिट तब करते हैं जब मार्केट एकदम नीचे गिर रहा होता है। ये बेवकूफी होती है, ऐसे पैसा नहीं इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप बात बात पे अपने एसआईपी को बंद कर देते हैं कि अब तो मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया, 5% गिर गया, 10% गिर गया, स्मॉल कैप से दूर रहिएगा। स्मॉल कैप में आपको तभी पैसा इन्वेस्ट करना है जब आपका गोल आने वाले 10 साल से ज्यादा टाइम का हो। 10 साल से कम टाइम का गोल है, आपके पास बहुत कैटेगरीज है, आप जाइए लार्ज कैप में, फ्लेक्सी कैप में, मल्टी कैप में, मिड कैप में, बहुत सारी कैटेगरीज है, आप उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए। स्मॉल कैप में मत करिए अगर आपका गोल 10 साल से कम टाइम का है। तीसरी कैटेगरी एनएफओ, न्यू फंड ऑफरिंग। अब देखिए, आज के टाइम में ना सबसे कॉमन मार्केटिंग ट्रैप है, इस मार्केटिंग ट्रैप में लगभग सभी लोग फंस जाते हैं। मार्केटिंग ट्रैप क्या है कि कोई भी एनएफओ आता है अगर मार्केट के अंदर में, तो उसकी एनएवी होती है 10 रुपए की। अब आपको ये बोला जाता है कि ये काम करो, 10 रुपए की एनएवी है, जल्दी से पैसा इन्वेस्ट कर दो, नहीं तो एनएवी बढ़ जाएगी। एनएवी बढ़ जाएगी तो स्टॉक का प्राइस महंगा हो जाएगा।
जाएगा। लोग इसको स्टॉक की तरह ट्रीट करते हैं। लोग सोचते हैं ना कि जो एनएबी होता है वो स्टॉक की प्राइस की तरह होता है। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो एक यूनिट का प्राइस है, वो स्टॉक का प्राइस नहीं है कि बढ़ जाएगा तो आपको महंगे दाम के अंदर में मिलेगा। एनएबी की कोई वैल्यू नहीं होती है, मैं फिर से बोल रहा हूं, एनएबी की कोई वैल्यू नहीं होती है। एनएबी के बेसिस पे पैसा इन्वेस्ट करना बंद करिए। एनएफओ में सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि आपके पास कोई भी पास्ट परफॉर्मेंस का डेटा नहीं होता है, कोई भी डेटा नहीं होता है। वो फंड अभी एक दिन पहले लॉन्च हुआ होता है और आप उसके अंदर आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ध्यान रखना है, जहां पे क्लैरिफिकेशन नहीं है, जहां पे बताया नहीं गया है कि फंड मैनेजर कौन है, इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, इसका पोर्टफोलियो क्या होने वाला है, एक्सपेंस रेशियो क्या होने वाला है, एग्जिट लोड क्या होने वाला है, या और भी सारी चीजें, इसका रिस्क कितना होने वाला है। और रिस्क तभी पता चलता है जब फंड को टाइम हो जाता है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। 3 साल के बाद ही आप पता लगा पाते हैं कि इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, बीटा कितना है, अल्फा कितना है। ये सब चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक फंड के बारे में। आप एक दिन पहले लॉन्च हुए फंड में पैसा आंख बंद करके नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं या अगर आप डेटा ड्रिवन वाले इन्वेस्टर हैं, आप डेटा को देख के पैसा इन्वेस्ट करते हैं, रिसर्च करने के बाद पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो एनएफओ से दूर रहिएगा। ये आपके लिए नहीं बने हुए। एनएफओ को टाइम दीजिए, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। उसके बाद आप उस म्यूचुअल फंड के बारे में रिसर्च करिए। पैसा इन्वेस्ट करना होगा तो करिएगा, अगर नहीं करना होगा तो आप दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दीजिएगा। वो म्यूचुअल फंड कहीं भागे तो नहीं जा रहा है ना, जो एनएफओ लेके आ रहा है वो भी मार्केट के अंदर ही रहेगा। तो उसको बैठ के आप रिसर्च करिए 1 साल तक, 2 साल तक, उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करिएगा। तो ये तो हमने बात कर लिया इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में वो कौन सी कैटेगरीज हैं जिससे आपको दूर रहना चाहिए अगर आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। अगर आपको डेट म्यूचुअल फंड के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा कि आपको किस डेट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि मैंने तो आपको बता दिया कि गलत कैटेगरी कौन सी है, बट कैसे पहचाने कि सही कैटेगरी कौन सी है, कैसे हम सही कैटेगरी की पहचान कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको बताना पड़ेगा। इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो अभी के अभी नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला फैक्टर होता है सही कैटेगरी चूज करने के लिए आपका एज, आपकी उम्र क्या है अभी के टाइम में। 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, आपकी अभी के टाइम में उम्र क्या है, ये सबसे ज्यादा मैटर करती है म्यूचुअल फंड कैटेगरी चूज करने से पहले। और हम इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं केवल फोमो में आके कि उसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो मैं भी कर देता हूं, वो 40 साल का है, मैं 25 साल का हूं, दोनों का सेम म्यूचुअल फंड है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप 25 साल के हैं और आप इंडेक्स फंड के अंदर लार्ज कैप कंपनी के अंदर अपने सारे पैसे को उठाकर डाल दिए केवल इसलिए किसी ने आपको बोल दिया है कि इक्विटी मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की होता है तो मैं सेफ पैसा इन्वेस्ट करूंगा। भाई आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, आपके पास 20 साल का टाइम पीरियड है। अगर आप 25 साल के हैं तो ध्यान रखना है उम्र कम है आपकी तो रिस्क आप ज्यादा ले सकते हैं, आपके अंदर क्षमता होती है। क्योंकि जो गिरावट वाला पीरियड होता है ना वो शुरू के 5 साल ही होता है। अगर आप 5 साल 7 साल तक बर्दाश्त कर लिए ना तो आने वाले टाइम के अंदर में आप आसानी से पैसा बना पाते हैं इक्विटी मार्केट के अंदर में। वहीं अगर आपकी उम्र आज के टाइम में 40 साल है या 45 साल है और आपने पोर्टफोलियो के अंदर केवल स्मॉल कैप लेके रखा हुआ है तो आप बहुत बड़े मुसीबत में फंसने वाले हैं। क्योंकि आपका शॉर्ट टर्म के अंदर में इतना लॉस होगा कि आप पैनिक होकर बाहर हो जाएंगे मार्केट से। और ऐसे ही लोग सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं लॉस को और बाहर निकल जाते हैं। तो उम्र ज्यादा है, अगर आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा है, 40 साल से ज्यादा है तो ध्यान रखना है रिस्क भी आपको कम लेना है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है रिस्क का आपको एक्सपोजर कम करना पड़ेगा। दूसरी चीज है इनकम स्टेबिलिटी, मतलब जो आपकी इनकम है ना वो बहुत ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए। सबसे पहले आपको इनकम बढ़ाने के ऊपर फोकस करना है। केवल वीडियोज को वॉच करके या दूसरों को देख के पैसा नहीं इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना है, केवल ये सोच के कि अरे ठीक है पैसा इन्वेस्ट करते हैं बाद में देखा जाएगा। जब तक आपके पास एक स्टेबल इनकम नहीं है आप प्लीज म्यूचुअल फंड से दूर रहिए, एसआईपी मत स्टार्ट करिए। सबसे पहले एक इनकम बिल्ड करिए और ऐसा इनकम बिल्ड करिए कि आप हर महीने वहां से पैसा बचा पाए और कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर पाए। और एसआईपी करने से पहले आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, आपके पास कम से कम अपना इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके बाद आपको एसआईपी के अंदर घुसना है। ऐसे ही दूसरों की बात मान के एसआईपी नहीं स्टार्ट कर देनी है जब तक आपके पास एक स्टेबल इनकम नहीं है। तीसरा पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क टॉलरेंस एंड गोल ड्यूरेशन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बैकबोन होता है एक अच्छे कैटेगरी को चूज करने के लिए। क्योंकि अगर आपने अपना गोल सेट करके नहीं रखा हुआ है कि मेरे को आने वाले 10 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना है और 10 साल के लिए भी मेरे को किस चीज के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, बच्चों के एजुकेशन के लिए, मेरे रिटायरमेंट के लिए, मतलब कुल मिला के आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर वो किसके लिए कर रहे हैं। और अगर आपका गोल कंप्लीट हो जाए प्लीज आप उस म्यूचुअल फंड से एग्जिट ले लीजिए, उस म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाइए अगर आपका गोल कंप्लीट हो चुका है। लालच में आके कि 1 साल और पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं, 2 साल और पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं, पैसा तो बहुत बन चुका है, 2 साल में और ज्यादा बन जाएगा। तो ध्यान रखना है ये भी हो सकता है कि जब आपका गोल कंप्लीट हो जाए और आपने ये सोचा कि 1 साल तक और पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं तो उस 1 साल के अंदर में इतना मार्केट
नीचे गिर सकता है कि आपके 10 साल की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। तो ध्यान रखना है, गोल कंप्लीट हो गया है, बाहर निकल जाइए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्क टॉलरेंस। देखिए, अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर नहीं है तो आप रिस्की म्यूचुअल फंड में मत घुसिए। आप ये देखिए कि वो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं भी कर देता हूं। आपका रिस्क उस म्यूचुअल फंड से मैच खाना चाहिए, तभी आपको म्यूचुअल फंड को चूज करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे। अगर आप इन पॉइंटर्स को ध्यान दे लेते हैं ना, अगर आप इसको नोट डाउन कर लेते हैं और इसको फॉलो करते हैं अपने म्यूचुअल फंड जर्नी के अंदर में, तो आप एक अच्छे कैटेगरी को चूज कर लेंगे। ध्यान रखना है, एक फंड एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी हो सकता है, बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके भी दे सकता है, और वही फंड एक इंसान के लिए डिजास्टर भी हो सकता है। तो ध्यान देके चलना है। फंड चूज करने से पहले इन चीजों को, इन पॉइंटर्स को जरूर ध्यान दीजिएगा। अच्छे से रिसर्च करने के बाद किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि आप 1 महीने 2 महीने के लिए पैसा नहीं इन्वेस्ट करने वाले। आपका पूरा गोल उस म्यूचुअल फंड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बता पाऊं कि सही कैटेगरी क्या होती है, कैसे उसकी पहचान करनी होती है, गलत कैटेगरी कौन सी होती है, आखिर में कौन सी कैटेगरी किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए बना होता है। ये सभी चीजें मैंने आपको समझा दी है। और आखिर में मैं आपको एक ही चीज बता के जाऊंगा कि जो पैसा होता है ना, वो मार्केट से नहीं बनता है, फंड से नहीं बनता है। वो पैसा बनता है अच्छे म्यूचुअल फंड कैटेगरी और डिसिप्लिन से। अगर आपने अच्छी कैटेगरी चूज कर लिया और आपके अंदर डिसिप्लिन है, तो आप बहुत पैसा बना पाते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। नहीं तो आप भी उन इन्वेस्टर्स के अंदर आ जाते हैं जो केवल 3 साल के अंदर में ही अपने एसआईपी को बंद कर देते हैं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप में से मैक्सिमम लोग वीडियो वॉच करते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। कमेंट में टाइप करके ये बताइए कि आपने अभी तक कौन सी सबसे बड़ी मिस्टेक किया है म्यूचुअल फंड के अंदर, ये बताना मत भूलिएगा। ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।